हरि द्रव्य सुदशरथ हजर विहारी। अस कही मरुत बेगे रत साजा, बाजे सकल जो जारऊ बाजा। चले वीर सव्य तुलते बैली, जनुक जल के आंधी चाली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजवाया। लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब बलवान वीर साथ चले, मानो काजल की आंधी चल पड़ी हो। अशगुन अमित हो ही तही काला, गनई ने भुजबले गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल पर गर्व होने के कारण रावण ने उन्हें समझा ही नहीं। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा। विविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की चतुरंगी सेना की टुकड़ियां चली। उनमें अनेक प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां, पताकाएं आदि ध्वजाएं थी। चले मत गज थू जोत गनेरे, प्राविट जलद मरत जन प्रेरे। बरन बरन बिर देत निकाया, समर शूर जान ही बहु माया। मत वाले हाथियों के झुंड भी चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए वीरों के समूह चले, जो अत्यंत सूरवीर और अनेक प्रकार की माया रचने वाले थे। अति विचित्र बाहनी विराजे, वीर बसंत सेनु जनु साजी। चलत कटक दिग सुंदर डगही, छुबित पयोधि कुधुर डग मगही। अति विचित्र सेना थी, मानो वसंत ने ही अपनी सेना सजाई हो, जिसके चलने से दिशाओं के हाथी हिलने लगे। समुद्र क्रोधित हो उठे और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रहनु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकुत वसुधा कुलाई। पनव निशान घोर रवे बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य भी छिप गए, फिर सहसा पवन भी रुक गई और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे थे, मानो प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। बेरी न फेरी बाज शहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। केहरी नाद वीर सब करही, निज निज बल पौर से उच्च रही। भेरी नफीरी सहनाई योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बजा रही थी। सब वीर सिंहनाद करके अपने अपने बल पर उसका बखान कर रहे थे। कहे दसानन सुनौ सुबट्टा, मृदहु बाल कपिन के ठट्टा। हो मारे हूँ भूप दो भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के समूहों को मसल डालो और मैं उन दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना को सामने से हटने का आदेश दिया। यह सुधि शकल कपिन जवे पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों को यह समाचार मिला तो वे श्री राम जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालू कपाल समान थे। माने हुस पक्ष उड़ाई, भूधर ब्रद नाना बान थे। नक दसन शैली महाद्रुमायुध, शबल शंख ने मानही। जय राम रावण मत गज मृग राज, सुजहु बखानही। विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। नक दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार थे। वे बड़े बलवान थे और किसी से भी नहीं डर रहे थे। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे उन यश का बखान कर रहे थे। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपने योद्धाओं के साथ श्री रघुनाथ जी और रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रामनु रति बिरत रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह शनित स्नेहा। रावण को रथ और श्री राम जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो उठे। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के कारण बिना रथ से रावण को कैसे जीत सकेंगे। तब श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रत नहीं तन पद त्राना, कही विद जीत वीर बलवाना। सुनहु सका कह कृपा निदाना,
जय जय हो ईश्वर से नंद आना। हे नाथ, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, और न ही जूते हैं। इस बलवान रावण को आप किस प्रकार जीत सकेंगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र सुनो, विजय प्राप्त करने वाला रथ दूसरा ही होता है। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु चोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी ध्वजा पताका है, बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। इस भजनु सारथी सो जाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दाने परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम शील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही शम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और स्थिर मन तर्कश है, मन का वश में होना और यम नियम आदि अनेक बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहने कतहु रिपुता के। हे सके, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं कोई भी शत्रु नहीं है। हे धीर बुद्धि मित्र सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान शत्रु को भी जीत सकता है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे यह महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा था और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे थे। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे ते ये संगा, देखत राम चरित रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्धि तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे थे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दोहु दिस माते, कपि जय मील राम बलताते। एक एक सन बिरही पचारही, एकन एक मर्द मही पारही। दोनों ओर से योद्धा मतवाले हो रहे थे। वानरों को श्री राम जी का बल था, वे एक दूसरे से भिड़ते हुए और ललकारते थे और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते थे। मार रही काट रही धरही पछा रही, शीस तोरे शीस सन सन मारही। उधर बिधा रही भूजा उपा रही, गही पद अवनि पट की भटवा रही। वे मारते काटते पकड़ते और उछाड़ देते, सिर तोड़कर उन्हीं सिरों के दूसरे को मारते, पेट फाड़ते, भुजाएं उखाड़ते और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते। निश्चर भट मही डागही भालू, ऊपर ढारी देही बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरोधे, देखियत विपुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते और ऊपर से बालू डाल देते। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर रक्त बहते हुए शोभायमान हो रहे थे। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलने और मेघ की तरह गरजते, डांट कर चपेटों से मारते और दांतों से काट कर लातों से पीस डालते। वानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल करते जिसमें दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते, छाती चीर डालते, उनकी आंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते। वे वानर ऐसे दिख पड़ते मानो श्री नरसिंह भगवान अनेक शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों।
पकड़ो मारो काटो उछालो आदि शब्द आकाश में पृथ्वी पर छा गए। उन श्री रामचंद्र जी की जय हो जो निर्मल को सबल और सबल को निर्मल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते देख अभिमान पूर्वक 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायहु पर में क्रोध दश कंदर सन्मुख चले हूँ दे बंदर गई कर पाद पे उपले पहारा डारे निपागर मारा। और अत्यंत क्रोधित होकर वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण को एक साथ डाले। रावण के ब्रज तुल्य शरीर में लगते ही पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। क्रोधी और रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। उसे बड़ा क्रोध आया। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। जब रावण ने देखा कि सब वानर भाग छूटे तब उसने अपने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों को समूह से छोड़ा जो सर्प की भांति उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और सभी दिशाओं में सर्वस्त्र बाण भर गए। वानर भागे तो कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर पुकारने लगी, हे रघुवीर हे करुणा सागर हे सेवकों की रक्षा करके उन दुख को हरने वाले प्रभु। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर वह हाथ में धनुष लेकर तथा श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाकर लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा कि अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्यों मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। इस पर रावण बोला, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज मैं तुझे मारकर अपनी छाती को ठंडा करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े तो लक्ष्मण जी ने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाला। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए पर लक्ष्मण जी ने उन सब को काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे जो सिरों में ऐसे घुस गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर प्रवेश कर गए हों। फिर 100 बाण रावण की छाती में मारे जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो उसे ब्रह्मा जी ने दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी जिससे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके अतुलित बल की महिमा से व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजमान है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घुर्षे का प्रहार किया जिससे हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और पुनः क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने भी रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा मानो वज्र की मार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो अभी तक जीवित हूँ। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, तुम तो काल के भी काल हो और देवताओं के रक्षस हो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वह कराल शक्ति को रावण ने उन पर चलाई थी आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी पुनः धनुष बाण लेकर चले और शीघ्रता से शत्रु रावण के सम्मुख जा खड़े हुए। फिर उन्होंने शीघ्र ही रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मार डाला। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया जिससे रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उधर लंका में मूर्छा से जाकर रावण यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय पाना चाहता था। विभीषण जी को जब यह समाचार मिला तो तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को यह कह सुनाया कि हे नाथ, रावण जो यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होने पर उसे सहज में मारना संभव नहीं होगा। अतः हे नाथ,
तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो इसके यज्ञ को विध्वंस करें, ताकि रावण युद्ध में आ सके। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि प्रधान वीर दौड़ चले। वानर खेल ही खेल में कूद कर लंका पर जा चढ़े और रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसे यज्ञ करते देखा तो ही वानरों का बड़ा क्रोध आ गया। वे बोले कि अरे निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगले के समान ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उसे लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन तो अपने स्वार्थ में लगन था। जब उसने नहीं देखा तो वानर क्रोध करके उसे दांतों से काटने और लातों से मारने लगे। उसकी स्त्रियों के बाल पकड़ पकड़ कर घर से बाहर घसीट लाए तो वह अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों के पैर पकड़कर उन्हें पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला, जिसे देखकर रावण के मन में निराशा होने लगी। यज्ञ विध्वंस करके सब वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण अपने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अनेक भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, इसलिए किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। वह बोला, युद्ध का डंका बजाओ। तब राक्षसों की अपार सेना चली। उसमें अनेक हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे प्रभु के सामने ऐसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, इसमें हमें अति दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खिलाइए, क्योंकि सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सो है सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े कसकर बांधे हुए थे। इसके बीच बीच में गुथे हुए पुष्प शोभित हो रहे थे। अरुण नैन बार दे तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। कटि कटि परि करे कशन संगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले श्री राम ने कमरों में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में अपना कठोर शानक धनुष ले लिया। फिर उन्होंने हाथ में धनुष लेकर कमर में बाणों का सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट थे और चौड़ी छाती पर भृगुन जी के चरण चिन्हित थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर घुमाने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सब डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय जय करने लगे। यही बीच निशाचर नहीं, कसम सात आनी अति गनई। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनुगन घट्टा। इसी बीच राक्षसों की सेना आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार चले मानो प्रलय काल के बादलों के समूह हों। अपने कृपाणे और तलवार चमक रही थी, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का चिंगारना ऐसा लगता था मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। वानरों की पूंछें आकाश में छाई हुई थी, ऐसे शोभा दे रही थी मानो सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हों। धूल ऐसे उठ रही थी मानो जल की धारा हो। तब बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे थे, मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध से भरकर बाणों की छड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते और चक्कर खाकर गिर पड़ते। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, मानो पर्वत के झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों में भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे थे, रथ रेत थे और पहिए भंवर थे। वह नदी बहुत भयावनी लग रही थी। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेक सवारियां थी, जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। नदी के जलतंतु, बाण, शक्ति और तोमर सर्प थे, धनुष तरंगे थी और ढाल कछुए थे। वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। फैन के रूप में मज्जा बह रही थी, जिसे देखकर डरपोक डर जाते थे, जबकि योद्धाओं के मन में सुख हो रहा था। भूत, पिशाच और बेताल बड़े बड़े
झोटों वाले महाभयंकर झोटिंग और शिवगण उस नदी में स्नान कर रहे थे। कोए और चीले भुजाएं लेकर उड़ते और एक दूसरे से छीन कर खा जाते। कोई कोई कहते, अरे मूर्खो, बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं मिटती। घायल योद्धा तत्पर पड़े करा रहे थे, मानो जहां तहां अध जले पड़े हों। गिद्धे आते खींच रहे थे, मानो मछली मार नदी तट पर ध्यास होकर बंसी से मछली पकड़ रहे हों। अनेक योद्धा बहे जा रहे थे और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे थे, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। योगनियां खप्परों में भर भर कर जमा कर रही थी योगनियां खप्परों में भर भर कर जमा कर रही थी। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही थी। चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियां का करताल बजा रही थी और नाना प्रकार से गा रही थी। गीदड़ों के समूह कट कर कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुहुकार कर रहे थे और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांट रहे थे। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे थे, पृथ्वी पर सिर गिर पड़े जय जय बोल रहे थे। कटे हुए सिर जय जय बोलते हुए धड़ बिना सिर के ही दौड़ रहे थे। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मर रहे थे। योद्धागण दूसरे योद्धाओं को गिरा रहे थे। श्री रामचंद्र जी के बल के अभिमान से भरकर वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते थे। श्री राम जी के बाणों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे थे। तब रावण ने अपने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है और मैं अकेला हूँ तथा वानर भालू अनेक हैं, इसलिए अब मैं माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल ही युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेज दिया और उसका सारथी मातली हर्षपूर्वक उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेजो में रथ पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक जा चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान तेज चलने वाले घोड़े जूते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर आरूढ़ देखकर वानर विशेष बल लाभ कर दौड़ पड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती थी। तब रावण ने अपनी माया फैलाई। वह माया श्री राम जी के ही नहीं लगी, सब वानरों ने और लक्ष्मण ने भी उसे माया को सच मान लिया। वानरों को राक्षसी सेना में लक्ष्मण सहित अनेक राम दिखाई दिए। अनेक राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली, जिससे वानरों की सारी सेना प्रसन्न हो गई। फिर श्री राम जी सबको और देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरो, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मण के चरणों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में और भी अधिक क्रोध भर गया और वह गरजता ललकारता हुआ सामने दौड़ा। मंगले भवने मंगले हारी, द्रव्य दशरथे अजर विहारी। मंगले भवने मंगले हारी, द्रव्य दशरथे अजर